नमस्कार भाई लोग, आ चुके हैं हम लोग भाई एक रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पे। भाई लोग बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं भाई लोग, तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। एक सवाल रुक के जाइएगा, अच्छे से नहीं पढ़ा लूँ तो वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, एकदम आराम से मुझको फॉलो कीजिए। जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए। तो दिया गया है, एक ट्रेन जो 480 मीटर लंबी है, उसकी चाल है 72 किलोमीटर। तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन है। देखिए ये एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है भाई लोग। इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है इसकी, वो कितना मीटर है? 480 मीटर है। 480 मीटर है। और क्या बोलते हैं, इसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है इसकी 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कह रही है एक खम्मा है बिजली का, यहाँ पे एक खम्मा है, उसको पार करने में कितना समय लगाएगी? तो देखिए भाई लोग, इसके लिए एक सूत्र आता है, आपको मैं बता दूं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ये आपको फॉर्मूला एक तो याद होना चाहिए। और देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी, जितनी लंबी ट्रेन होगी उतना लंबा उसका डिस्टेंस होगा। जो दूरी उसके ट्रेन की लंबाई होगी। और खंबे की लंबाई नहीं होती है, प्लेटफॉर्म होगा चाहे कोई सुरंग होगी, उसकी लंबाई जोड़ी जाती है, खंबे की लंबाई नहीं जुड़ती है। तो सिंपली आपको उसी पर रख देना है। टाइम पूछा है ना हमें, कितना समय लगेगा? देखिए समय लगेगा पूछा है ना भाई, तो टाइम बराबर दूरी कितनी है? हमारी दूरी है 400 मीटर। 480 मीटर दिया गया है। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो भाई लोग हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 72। तो यहाँ पे देखिए 72 किलोमीटर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है। तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हमें 5/18 से हमें गुणा कराना पड़ता है इसमें। तो भाई लोग इसको 72 दिया गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो यहाँ पे 72 कर देंगे। अब हमें मीटर, क्योंकि हमें देखिए अगर मीटर में दिया होगा हमें, तो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना ही पड़ेगा। अगर ये किलोमीटर में होता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो 8 से भाग करेंगे, 8×8 = 72 और 4 इंटू, यहाँ पे इंटू भाई लोग, 4×5 = 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड निकल के आ गई भाई लोग। 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हमारी ट्रेन भाग रही है। अब यहाँ पे मीटर में दिया गया है तो मीटर पर सेकेंड निकाल लिए हैं, तो सिंपली आपको 20 से भाग कर देना है। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी 24 सेकेंड में आप लोग उस खंबे को ट्रेन पार कर जाएगी। ये जो ट्रेन है इसको 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? अगर देखिए आपको मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से, और किलोमीटर अगर मीटर पर सेकेंड में दिया गया है इतनी मीटर पर सेकेंड, उसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से हमें गुणा कराना पड़ता है। यहाँ पे भी कोई भी संख्या हो सकती है, PQR भी कोई भी संख्या हो सकती है। तो आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में आपका चाल निकल जाएगी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, 600 मीटर लंबी ट्रेन, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? चाहे व्यक्ति बोले चाहे खम्मा बोले, बात एक ही है भाई लोग। तो पहले आप लोग ऐसी ट्रेन बना लीजिए। आप लोग ड्राइंग बनाएंगे तो दिमाग में आपको चलता रहेगा भाई लोग। तो देखिए एक ट्रेन है, उसकी लंबाई दिया गया है 600 मीटर। 600 मीटर लंबाई दे दिया गया है, स्पीड उसको दे दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर, तो आप लोग जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सिंपली कुछ नहीं करना है। तो टाइमर ने पूछा है कितना समय लगेगा एक व्यक्ति को पार करने में। ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति और खम्मा की कोई दूरी नहीं होती है भाई लोग, इसकी कोई दूरी नहीं होती है। प्लेटफॉर्म बोलता है या फिर सुरंग बोलता हो तो उसकी दूरी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये इसकी कोई दूरी नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगी। तो हमारा टाइम बराबर, तो डिस्टेंस हमारा ट्रेन की पूरी लेंथ हो जाएगी। ट्रेन की पूरी लेंथ, मान लीजिए ये ट्रेन है और इस ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी पूरी लंबाई को ना पार करेगी, उसी का डिस्टेंस निकल के आया है।
ये डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, 600 मीटर दिया गया है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 90 किलोमीटर है। आइए हमारा मीटर में है, देखिए मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है ना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोग तो जानते ही हैं, इसे हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 90 इंटू 5/18, 18 से हम इसे भाग कर देंगे। 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25, 25 मीटर पर सेकेंड आपका चाल निकल के आ गई है। 25 मीटर में 25 सेकेंड में, अरे 25 सेकेंड में 1 मीटर भागती है, तो यहाँ 25 से हम लोग भाग करेंगे। तो सिंपली काट दीजिए, करना क्या है, 25 दूना के 50, यहाँ पे 100 हो गया, 25 दूना 50, यहाँ पे 60 में से 10 निकालेंगे, आइए 0, तो 100 हो गया ना, 25 चौको 100, इसका भी 24 सेकेंड में पार कर जाएगी भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो दिया गया है 300 मीटर लंबी ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए एक ट्रेन है, इस तरह का ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 300 मीटर है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है ये। इसकी चाल जो है 54 किलोमीटर है, ये 54 किलोमीटर तेज भागती है भाई लोग, एक घंटा में 54 किलोमीटर में भाग जाती है। तो हमें आपको बताना ही है कि भाई लोग टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सिंपली आपको इस पे रखना है। तो एक प्लेटफॉर्म है, देखिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, और ये कितना लंबा है, कह रहा है कि ये एक 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है भाई लोग, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो अब ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये हमारी ट्रेन हो गई। तो देखिए पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए टी एक व्यक्ति है चाहे खम्मा है, इसको पार करने में अपनी लंबाई को पार करती है, देखिए यहाँ पे पार हो गई है इतनी, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसको पार करेगी। तो देखिए पार करते करते यहाँ तो इसको पार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसको प्लेटफॉर्म को पूरा पार करेगी। तो यानी क्या हो रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस जुड़ जा रही है। तो देखिए प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन लेंथ जुड़ जाएगी। तो हमारी टोटल जो टाइम निकलेगा, टोटल डिस्टेंस जो हमारा निकलेगा, टोटल डिस्टेंस 900 प्लस 300 कितना हो जाएगा भाई लोग, 1200 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आया है। 1200 मीटर पर डिस्टेंस निकल के आ गया हमारा। तो अब कह रहा है कि उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको मैंने क्या बताया है, आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, इतना लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो 54 यहाँ पे मीटर में दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पे मीटर, इसको किलोमीटर में कर सकते हैं, 1.200 मीटर लिख सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर है और 200 मीटर है। तो इसको हम 54 से भी भाग कर सकते हैं, लेकिन हम मीटर में, ये मीटर में है ना, तो मीटर में कर लेंगे इसको। तो इसको 5/18 से हम लोग भाग कर देंगे, यहाँ पे गुणा है, 18 तिया 54, 5 15 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 15 मीटर भागती है ट्रेन। तो हम 15 से भाग कर देंगे। इसमें सिंपली करना क्या है, तो आपका निकल जाएगा भाई लोग, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, यानी हो गया ये 400 मीटर अपॉन 5, 5 बट्ठे 40, यानी 800 सेकेंड में पार कर जाएगी भाई, 800 सेकेंड। तो सेकेंड को अगर हम मिनट में चाहे कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 20 सेकेंड। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? देखिए अब देखिए सवाल तगड़े रखे हैं मैंने भाई लोग आज। तो दिया गया है 400 मीटर लंबी ट्रेन जो एक 1200 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि उसकी चाल 108 किलोमीटर है। तो आपको देखिए पहले आपको पता करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, कि खम्भे को पार कर रही है, कि प्लेटफॉर्म को। अगर आपको ये पता चल गया तो आप स्पीड डिस्टेंस हमेशा जोड़ लेंगे, घटाना तो नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है भाई लोग, हमेशा जान जाइए डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, वो ट्रेन की हो चाहे प्लेटफॉर्म की हो, लेकिन आदमी की डिस्टेंस नहीं होती है, ना ही कि खम्भे की। बस
डिस्टेंस जहाँ मिल गया, प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेटफॉर्म को जोड़ देंगे, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की जोड़ देंगे, सुरंग दे दिया, सुरंग की जोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है 450 मीटर दिया गया है ना, लंबी ट्रेन, एक लंबी ट्रेन है 450 मीटर, 450 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी चार और एक सुरंग है भाई लोग। देखिए एक सुरंग है, यहाँ तक सुरंग है, एक सुरंग है, इसकी जो लंबाई है 1200 मीटर है, 1200 मीटर सुरंग है। इस ट्रेन देखिए, जबकि उसकी चाल, ट्रेन की जो चाल है 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है ट्रेन की चाल, 108 किलोमीटर ट्रेन कर रहा है। ट्रेन या इसमें हल के यहाँ तक पार करने में कितना समय लगाएगी। तो अब देखिए ये ट्रेन है, इसमें यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस व्यक्तियों को पार करने में अपनी ही सिर्फ डिस्टेंस हमेशा पार कर रही है ना। देखिए पार हो गया। अब ये आप देखिए एक सुरंग है, अब इसको पार करेगी तो सुरंगवा की चाल दूरी और अपनी दूरी को मिला कर ना पार करेगी, तो इसका भी डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाएगा, डिस्टेंस जो है प्लस हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस जो है वो जगह 450 और 1200 कितना हो जाएगा भाई लोग, 1650 हो जाएगा भाई लोग। डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाएगी। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 1650, हमें स्पीड दिया, देखिए स्पीड दिया गया 108 किलोमीटर, यहाँ पे मीटर ये भी है। जब तक मीटर में है तब तक आपको उसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 108 दिया गया, 108 करेंगे 5/18, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आता है, बहुत कम 1 किलोमीटर में बदलने के लिए आएगा। तो 18 से काटेंगे, 18 छक्का 108, अब 5 छक्का 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेन जा रही है। तो सिंपली करना क्या है, स्पीड से भाग कर देंगे, 30 इसे 0 ये काटेंगे, 3 पचे 15, एक बच गया, ये भी 5 हो गया, 3 पचे 15 सेकेंड में पार कर जाएगी भाई लोग। 15 सेकेंड में उसको सुरंग को पार कर जाएगी। क्या आप लोग को समझ में आया? देखिए इसमें समझ जाइएगा। दिया गया 400 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन जा रही है और उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल से जा रही है। एक व्यक्ति जो समान दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसको पार करने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए एक ट्रेन है इस तरह के, और उसकी जो स्पीड लंबाई है 440 किलोमीटर है, 440 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब देखिए कह रहा क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वो समान ही दिशा में जा रहा है। ये ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, ये भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो देखिए इसको कह रहा है कि ये ट्रेन इसको पार करने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए भाई लोग, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, लेकिन आदमी की डिस्टेंस नहीं होती है, वो खम्भे की डिस्टेंस होती है। तो कुछ करना नहीं है आपको, डिस्टेंस आपको पता चल गई, डिस्टेंस तो हमारा ट्रेन ही रहेगी। डिस्टेंस का कितना है 440 यहाँ लिख लेंगे। और हमें स्पीड दे दिया गया है 80 मीटर। और देखिए अब ये आदमी भाग रहा है, अब हमारा ट्रेन है, अब एक जगह रुका होता तो इसको धड़ाक नहीं पार कर जाती, लेकिन ये आदमी भाग रहा है। अब यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर भागेगा तो इसको समय लगेगा कि नहीं, ट्रेन यहाँ कुछ खेदियाते वक्त तो समय लगेगा ना। तो स्पीड हमेशा घट जाती है अगर समान दिशा में भागेंगे। तो अगर ये इधर आ रहा है, ट्रेन इधर से आ रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी, लेकिन ये इधर भाग रहा है और ये भी इधर, तो स्पीड हमेशा घट जाएगी। तो 80 में से आप 8 घटा देंगे, कितना होगा 72 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब 72 किलोमीटर स्पीड से चलेगी ट्रेन, तो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में बनाना है। 72 किलोमीटर को 5/18 से आप लोग गुणा करा दीजिए, 18 चौका 72, 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं स्पीड में चल रहा हूँ भाई लोग? ट्रेन का नाम सुनते ही स्पीड आ गया है भाई लोग। तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया है। और टाइम बराबर आप लोग को पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 440 मीटर दिया गया है, 440। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारी एक सेकेंड में 20 मीटर भाग रही है, तो सिंपली आपको 20 से भाग करा दें। 2 से इससे काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 20 सेकेंड में पार कर जाएगी आपको। अब वो आदमी जो भाग रहा है 20 सेकेंड में उसको खेदिया देगी ट्रेन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 240 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में आती हुई ट्रेन 120 मीटर लंबी है,
जिसकी चाल 22 किलोमीटर है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। देखिए ये एक ट्रेन है, हमारी हमारी वाली ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी देखिए ये 240 मीटर लंबी है, 240 मीटर लंबी है और इसकी चाल दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक दूसरी ट्रेन है जो इसके विपरीत आ रही है। देखिए भाई लोग, जो दूसरी ट्रेन है इसके विपरीत आ रही है, उसकी जो लंबाई है 120 मीटर, 120 मीटर लंबी है और इसकी चाल दिया गया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कहना क्या चाहता है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। तो देखिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, देखिए अब ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, अब दोनों अपने आप को पार करने में धड़ाक नहीं पार हो जाएंगी सब। लेकिन अगर ये विपरीत ऐसे चलती तो समय लगाती, ये एक दूसरे को पार करेगी तो स्पीड हमेशा जुड़ जाएगी भाई लोग, जितनी स्पीड जुड़ जाएगी धड़ाक देनी पार हो जाएंगे सब। तो स्पीड इसमें जुड़ती है और डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, चाहे ट्रेन जा रही है चाहे ट्रेन आ रही है, उसकी डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी भाई लोग। तो डिस्टेंस इसका डिस्टेंस 120 मीटर है, इसका डिस्टेंस 240 मीटर है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 360 भाई मीटर इसकी डिस्टेंस टोटल आ गई। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 360 आ गई। अब देखिए स्पीड जुड़ जाएगी, विपरीत आ रही है ना ट्रेन, इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, मैंने आपको क्या बताया, अगर ट्रेन इस तरीके से जा रही है और ये भी ट्रेन इस तरह स्पीड घट जाएगी, अगर विपरीत आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये देखिए विपरीत आ रही है ना तो इसकी स्पीड जुड़ जाएगी। 50 और 22 कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक दूसरे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से काटेगी ट्रेन। तो इसको हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से हमें इसके गुणा कराना पड़ेगा। तो 18 से काटेंगे, 18 चौको 72, 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हमारा निकल गया। तो हमें टाइम बराबर क्या पता है, हमें टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 300, यहाँ पे 60 निकाले ना जोड़ के इन लोग का 360, तो 360 बटा के इस एक मिनट में एक सेकेंड में 20 मीटर भाग रही है, तो 20 से भाग करा देंगे, ये मीटर में दिया गया भाई लोग, ये मीटर में, तो ये 0 से ये 0 कट गया, काटेंगे 18 बार में कट जाएगा। 18 बार 18 सेकेंड में इसको पार कर जाएगा भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग। चलिए धन्यवाद, मैं यहाँ पे विदा लेना चाहता हूँ आप लोग से। चलिए ठीक है।